बुगु धार्मिक कार्टून टीवी। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे ही होंगे। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की श्री हनुमान जी की चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना शेयर की है आसाम से श्री हनुमान जी के परम भक्त ने, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है। दोस्तों, आज की ये वीडियो ऐसे कई लोगों की आंखें खोल देगी जो जीवन में संकट के सामने हार मान लेते हैं, यहाँ तक कि संकट के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और यहाँ तक कि उनका भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। लेकिन इस महिला भक्त ने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत रखे और ईश्वर पे भरोसा रखे तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये वीडियो आज की जनरेशन को इंस्पायर करेगी, खासकर आज की महिलाओं को हिम्मत देगी और उनके अंदर का डर दूर करेगी। दोस्तों, इनके अनुभव में हम ये जानेंगे कि कैसे आम लड़की एक MBBS डॉक्टर बनी। अनेकों तकलीफ आई, यहाँ तक कि उनकी माता पिता ने पाए पाए लगा दी उन्हें डॉक्टर बनाने के लिए, यहाँ तक कि बैंकों से भी कर्जा लेना पड़ा। कई अपनों ने भी विश्वासघात किया। उनके माता पिता जैसे तैसे गुजारा करते थे, यहाँ तक कि पूरे कर्जे में डूब चुके थे। लेकिन इस भक्त की श्री हनुमान जी के प्रति अटूट भक्ति देखकर मैं खुद दंग रह गई। दोस्तों, ये वीडियो आपको श्री हनुमान जी की भक्ति में कितनी ताकत है ये दर्शाएगी, क्योंकि एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे बजरंगबली ने। अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या फिर चमत्कार को महसूस किया है तो आप अपना अनुभव ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID है devarsharma@gmail.com। हम एक ही बार एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और ज़बरदस्त वीडियो। तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस न कर दें। मेरा नाम डॉक्टर रश्मि है और मैं आसाम की रहने वाली हूँ और आज मैंने ये तय किया है मैं भी मेरे साथ घटित हुए 2 महत्वपूर्ण अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैं शिव जी हनुमान जी दोनों की भक्त हूँ। श्री हनुमान जी तो भगवान शिव के ही रुद्र अवतार है। दरअसल मेरे साथ बहुत बार ऐसा कुछ हुआ है कि जिसमें श्री हनुमान जी की उपस्थिति का अनुभव मैं करती आई हूँ। पहले मैं बहुत डरपोक थी। शाम होने के बाद मैं अकेले घर के अंदर रहने तक को डरती थी। तब मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू ही की थी कि मेरी ही एक क्लासमेट फ्रेंड ने मुझे सलाह दी कि तू श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर, तेरा सारा डर खत्म हो जाएगा। नहीं तो ऐसे तो तू हॉस्टल में या हॉस्पिटल में रात को रुकने के लिए भी डरेगा। मुझे उस समय श्री हनुमान चालीसा के बारे में मैं बिल्कुल भी पता नहीं था, तो मैंने अपने फ़ोन में ही श्री हनुमान चालीसा डाउनलोड करके पूजा करते समय पढ़ना शुरू कर दिया और इसी तरह मुझे श्री हनुमान चालीसा याद भी हो गई। उसके कुछ दिनों बाद मेरा डर तो मानो कहीं भाग ही गया। मैं देर रात को लाइब्रेरी से या कहीं और जगह से भी बाहर अकेले आने या जाने तक को नहीं डरती थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि
मेरे साथ श्री हनुमान जी है तो मुझे किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मेरे पढ़ाई में भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। यहाँ मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि मैंने अपनी पढ़ाई 12th तक एसएमएस मीडियम तक ही की है, तो उसके तुरंत बाद ही मैंने जब मेडिकल साइंस में अपनी स्टडी स्टार्ट की तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में था, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा था। डरने लगी थी कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही कहीं फेल न हो जाऊं। लेकिन जब मैंने श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, उसके बाद जब भी ऐसा कॉन्फिडेंस लो फील करती तो मेरे ध्यान में यही एक चीज़ याद आती थी कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और कुछ ही दिनों के अंदर मैंने सारे इंग्लिश मेडिकल टर्म्स को कवर कर लिया था और मुख्य पढ़ाई में और प्रोफेसर्स के लेक्चर्स को समझने में भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट्स अच्छे मार्क्स से पास कर लिए। मेरे सारे करीबी दोस्त इस बात से चौंक गए थे और मेरे करीबी क्लासमेट्स और अन्य लोगों को तो कभी इस बात पे विश्वास ही नहीं होता है कि क्या सच में मैं एसएमएस मीडियम से आई हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग करते हुए और रिटन स्किल देखते थे। तो उन लोगों को इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता था। और मेरे स्टूडेंट लाइफ के दौरान मेरे बहुत सारे यूरोपियन फ्रेंड्स भी थे। उन लोगों में से भी बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देते थे कि उन लोगों को मेरे दूसरे फ्रेंड्स से ज़्यादा मेरी इंग्लिश एक्सेंट्स बहुत अच्छी लगती थी। तो ऐसे ही मेरी मेडिकल लाइफ में श्री हनुमान जी ने मेरा हमेशा साथ दिया है। मेरे जैसे एक अज्ञान और दुर्बल स्टूडेंट को सद्बुद्धि देने के लिए मैं उनकी हमेशा आभारी रहूंगी। मेरा दूसरा अनुभव हाल ही में घटित हुआ है। मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स मेरी एमबीबीएस की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए असमर्थ थे। तो मेरे माता पिता ने मकान की ज़मीन हमारे फैमिली के एक जान पहचान के आदमी के पास गिरवी रख दी और उस आदमी ने भी उस वक्त कहा था कि जब तुम्हारी बेटी की पढ़ाई ख़त्म करके जॉब में लग जाए तो तुम लोग मुझे मेरा पैसा लौटा देना, नहीं तो ये ज़मीन दे देना। और मेरे माता पिता ने गांव की थोड़ी बहुत जो खेत की ज़मीन थी वो भी बैंक में लैंड मॉर्गेज करके मेरी पढ़ाई के लिए एक एजुकेशन लोन जैसे तैसे सेक्शन करवाया और इसी तरह से मुझे मेरी एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए भेजा था। इसके लिए मैं अपने माता पिता के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ बिना सोचे लुटा दिया। मैं बस ग्रेजुएट होने वाली थी कि मेरे ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के पहले ही बैंक वालों ने घर आकर परेशान करना शुरू कर दिया था कि इतने साल हो गए, पैसे वापस करो। लेकिन मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर सब कुछ न्योछावर कर दिया था, इसी उम्मीद में कि हमारी बेटी कुछ बन जाए और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और हमारे दुखों के दिन भी ख़त्म हो जाए। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे गुजारा हो पाता था, इसलिए वे बैंक के लोन रिपेमेंट करने में बिल्कुल असमर्थ थे। इसी दौरान ही मेरे माता पिता ने जिस आदमी के पास अपनी ज़मीन गिरवी रख दी थी,
उसने भी मेरे माता पिता को धोखा देकर चुपचाप वो ज़मीन दूसरे एक आदमी के पास बड़ी रकम में बेच दी और मेरे पिता के ऊपर बार बार प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि मुझे उस ज़मीन में कुछ घर बनवाना है, तो आप लोग कोई दूसरा घर रेंट में ढूंढ लो और ये घर जल्द से जल्द खाली कर दो। तब तक मैं ग्रेजुएट होकर अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अपने घर वापस आ गई। तो मैंने भी उस आदमी से बात की। मैंने उन्हें कहा कि मेरे माता पिता सीधे साधे लोग हैं, हमारे बुरे वक्त का फ़ायदा मत उठाओ। आप अपनी ज़बान से मुकर नहीं सकते हो। आपके और मेरे माता पिता के बीच यही तय हुआ था कि मेरी नौकरी नहीं लगने तक सब लोग इसी घर में रहेंगे। अभी आपने धोखा दे ही दिया है तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए। मेरी नौकरी जब तक नहीं लगती तब तक मेरे माता पिता और मेरे फैमिली का कोई भी सदस्य कहीं नहीं जाएगा। जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाती है उसके बाद मैं खुद मेरे माता पिता को अपने साथ ले जाऊंगी और आपको ये ज़मीन दे दूंगी। उधर बैंक में भी मैंने जाके उन लोगों को कह दिया मैं अभी कहाँ से लोन रीपेमेंट करूं। आप लोगों को मैं ज़रूर पैसा लौटा दूंगी, बस मुझे उसके लिए कुछ समय दीजिए ताकि मैं कहीं हॉस्पिटल में नौकरी शुरू कर दूं। लेकिन बैंक वाले मुझे और मेरे माता पिता को बोलने लगे कि अगर आप लोग लोन रीपेमेंट में और डिले करेंगे तो आप लोगों का ये लोन केस सिविल कोर्ट में चले जाएंगे। मुझे उस वक्त उन लोगों का बात सुनकर कोई डर या दुख नहीं हुआ था। मुझे सिर्फ इसी बात का दुख था कि मेरे माता पिता दुखी थे। मैंने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन इंटरव्यू का रिज़ल्ट आने में भी थोड़ा समय लगता है और दूसरी तरफ बैंक वालों का प्रेशर। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अंदर रोती थी मगर अपने माता पिता के सामने मैं हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखाती थी ताकि वो लोग मुझे देखकर और ना टूट जाए। मैं हर रोज़ श्री हनुमान चालीसा पढ़ती थी और मुझे बजरंगबली पर पूरा भरोसा था कि हमारे ये दुख भरे दिन जल्द ही बीतने वाले हैं। इसी बीच मैंने जाना कि जब ज़्यादा परेशानी बढ़ जाए तो हमें सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे हमें भक्ति और दुखों से लड़ने की शक्ति और श्री राम और श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और सारी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर भक्ति भाव और श्रद्धा से पाठ किया जाए तो मैंने सुंदरकांड का हर रोज़ 11 दोहा तक पाठ करना शुरू कर दिया था और मेरे प्रभु के सामने मैं यही कहती थी कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, जगत के स्वामी हो, आपसे मैं क्या कहूँ। प्रभु, मुझे इस समस्या से आप ही बाहर निकाल सकते हो। आपके शरण के अलावा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। प्रभु, मुझे कोई मार्ग दिखाइए। और जिस दिन मैंने सुंदरकांड का आखिरी दोहा पढ़कर के पूरी सुंदरकांड के पाठ को पूर्ण किया, उसी दिन दोपहर को एक सिविल हॉस्पिटल से एक मेडिकल इंचार्ज और इंस्पेक्टर डॉक्टर का मुझे कॉल आया कि डॉक्टर रश्मि, आपने हमारे हॉस्पिटल के जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, कल दोपहर 1 बजे आपका इंटरव्यू है और सारे डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट आप अपने साथ लेकर आइएगा। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर के श्री हनुमान जी की पूजा की और सुंदरकांड का पाठ भी किया और करीब 6 बजे मैंने बस पकड़ ली क्योंकि मेरा इंटरव्यू का लोकेशन
एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था। पूरे रास्ते में बस श्री हनुमान जी का ध्यान करती गई और उनको मेरा साथ देने के लिए प्रार्थना की। तब मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मुझे इंटरव्यू में जो भी पूछा जाएगा मुझे सब कुछ आता और मेरे बजरंगबली का हाथ मेरे सर पर है, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह पूरे कॉन्फिडेंस से मैंने अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के बाद उस सीनियर डॉक्टर ने मुझे पूछा कि तुम कब से ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने कहा कि अगर मैं सिलेक्ट हो गई तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लूँगी। तब उन्होंने कहा, अरे तुम तो सिलेक्ट हो गई हो, बस अगले महीने की 1 तारीख से ज्वाइन कर लो और ज्वाइन करने से पहले तुम हॉस्पिटल ने दिया हुआ तुम्हारा बंगलो और अपना हॉस्पिटल भी एक बार देख के आना, क्योंकि इसी हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर बन गए हो तुम अभी से। यह सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे अपने प्रभु को शुक्रिया अदा करूं। इंटरव्यू रूम में मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोके, मगर बाहर आते ही मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, यही सोचा करके कि प्रभु कितने दयालु है। प्रभु अपने भक्त को दुख दर्द को ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते और मदद करने के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं। जब मैंने उस हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर जॉब ज्वाइन कर ली है और मेरे प्रभु की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई सच्ची श्रद्धा भक्ति से प्रभु को याद करते हैं तो वे ज़रूर सुनते हैं। उन पे हमेशा भरोसा करना चाहिए और ज़िंदगी में हिम्मत मत हारे, वे आपको राह ज़रूर दिखाएंगे। बस आखिर में यही कहना चाहती हूँ कि मेरे प्रभु आप सब पर कृपा बनाए रखे और सबको खुश रखे। तो देखा आपने, श्री हनुमान जी की भक्ति करने से और उन पर अटूट विश्वास रखने से आपके कोई काम नहीं रुकेंगे, क्योंकि श्री हनुमान जी अपने भक्तों की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकते। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके और जल्द ही हम आप सभी के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर वापस लौटेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।